वेलकम टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे बहुत ही इजी कंसेप्ट के बारे में, जो कि क्या है, पर्सिपिटेशंस। सो हमारे पास पर्सिपिटेशंस, हम वर्ड वो यूज़ किस चीज़ के लिए होता है। पर्सिपिटेशन वर्ड का मीनिंग क्या है? पर्सिपिटेशन एक्चुअली क्या है कि जो हमारे कतरे होते हैं बारिश के, उनको हम पर्सिपिटेशन कहते हैं। और पर्सिपिटेशन क्या होता है? ये किसी भी फॉर्म में उसे हो सकता है, रेन की फॉर्म में हो सकता है, हेल की फॉर्म में हो सकता है, स्नो की या स्लीट की फॉर्म में हो सकता है। तो ये हो गया, हमने सिर्फ मेन पॉइंट्स को डिस्कस किया। पर्सिपिटेशन के मेन पॉइंट्स क्या है, तो हम यहाँ इसकी प्रॉपर डेफिनेशन के बारे में बात करेंगे। पर्सिपिटेशन है क्या? So, precipitation is any form of liquid or solid water particles that fall from the atmosphere and reach the surface of the earth. precipitation क्या होता है कि कोई भी लिक्विड क्या होता है जो सख्त हालत में हो, उसे हम लिक्विड कहते हैं। precipitation is any form of liquid or solid, सख्त भी हो सकती है और नरम भी हो सकते हैं। मे बी इट्स अ हेल, मे बी इट्स अ रेन। तो ऐसे पार्टिकल्स जो कि क्या एटमॉस्फेयर से अर्थ पे आए, वो हमारे प्रेसिपिटेशन में आते हैं। फॉर द गल्फ कोस्ट एरिया, प्रेसिपिटेशन इंक्लूड ड्रिजल, रेन, हेल एंड ऑन रेयर ओकेजन स्नो एंड स्लीट। सो यहाँ पे क्या है कि पर्सिपिटेशन की डिफरेंट शक्ल होती हैं, कि वो किसी भी शक्ल में हो सकते हैं। पर्सिपिटेशन मोस्टली होती कैसे है, क्यों होती है, ये अब हम बात करेंगे नेक्स्ट में। क्योंकि यहाँ पे आपके माइंड में ये क्वेश्चन ज़रूर आ रहा होगा कि पर्सिपिटेशन किस वजह से होती है, होती क्यों है। तो हम उसके बारे में बात करते हैं। तो उससे पहले क्या है, हमारे पर्सिपिटेशन की कौन कौन सी फॉर्म है? ये ड्रिजल है, रेन है, हेल है, ऑन एंड ऑन रेयर ओकेजन्स इट वुड बी स्नो एंड स्लीट। तो हम यहाँ पे अब आपके क्वेश्चन का आंसर करते हैं कि पर्सिपिटेशंस क्यों होती है, उसकी कॉज क्या है। तो पर्सिपिटेशन इज कॉज व्हेन अ मास ऑफ वार्म मॉइस्ट एयर हीट्स अ मास ऑफ कोल्ड एयर, कि जब क्या कि एक गर्म जो हवाएं होती हैं ना, वो क्या करती हैं, कोल्ड एयर को हिट करती हैं। तो उसकी वजह से क्या हमारी पर्सिपिटेशंस होती हैं। पर्सिपिटेशन जब भी क्या करते हैं, ये एक क्या है, पर्सिपिटेशंस द वाटर साइकिल है, जिसमें कि हमारे पास हमें थ्री कॉन्सेप्ट का पता होना चाहिए। एक पर्सिपिटेशन, सेकंड वन कंडेंसेशन एंड द लास्ट वन इज़ एवेपोरेशन। अगर हम इन तीनों चीज़ों के बारे में पता होगा तो हमें पता चलेगा सही से कि पर्सिपिटेशन क्या होती है और ये किस वजह से पैदा होती है। तो जो हमारे पास कंडेंसेशन है, जिसके बारे में हम बात करते हैं, कि ये जब हमारे पास पर्सिपिटेशन हो रही होती है तो कंडेंसेशन भी इसमें एक रोल अदा करती है, जिसमें कि ये जो हमारे पास ड्रॉप्स होते हैं, जो कि रेन या क्रिस्टल या आइस या स्नो किसी भी शक्ल में होते हैं, तो ये क्या करते हैं, उनको मॉइस्चराइज करती है। और जब ये जितने भी ड्रॉप है स्नो या आइस जिस फॉर्म में भी होते हैं, तो ये जब क्या होते हैं कि बहुत ज़्यादा हैवी हो जाते हैं, तो ये क्या करते हैं कि सस्पेंडेड टू द एटमॉस्फेयर एंड देन फॉल टू द अर्थ। जब ये अर्थ पर फॉल करते हैं तो इस चीज़ को हम पर्सिपिटेशन कहते हैं। और ये जब हमारी पर्सिपिटेशन होती है, ये क्या होती है कि जब भी गर्म हवाएं या ठंडी हवाएं एक दूसरे को हीट करती हैं, तो वो क्या करती हैं, अगर गर्म हमारे पास मौसम है तो वो रेन की शक्ल में अर्थ पे ड्रॉप करती हैं। और अगर हमारे पास सर्द मौसम है, यानी कि विंटर है, तो ये क्या करती हैं कि ये हमारे पास आइस की शक्ल में या स्नो की शक्ल में ये ड्रॉप करती हैं। तो ये हो गया, हमने इजी से कंसेप्ट को समझ लिया, जो कि क्या था, हमारा पर्सिपिटेशन। यहाँ पे मैं आपको सिर्फ एक मेन बात बताती हूँ जो कि हमारे इस कंसेप्ट को क्लियर करती हैं, कि जो हमारे पर्सिपिटेशन है ना, वो किस वजह से वो क्या, जब भी मौसम ख़राब होता है, ठंडा होता है, तो उसकी मेन जो चीज़ उसमें होती है, वो कौन सी चीज़, जिस चीज़ को हम पर्सिपिटेशन कह सकते हैं। अगर रेन है या हेल है या स्लीट है एंड स्नो है, तो ये सारी हमारी चीज़ें पर्सिपिटेशन को शो करती है। और अगर ऐसा कोई मौसम हो तो आप यू कैन ईजिली से इट्स अ पर्सिपिटेशन। तो हमने आज का अपना जो हमारा टॉपिक था उसे डिस्कस कर लिया। होप सो यू पीपल अंडरस्टैंड इट, लेकिन प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।